सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास को लेकर के और जो काम उन्होंने किया उसको आज लेकर के लोग सोशल मीडिया पे एक तरह से देखा जाए तो कैंपेनिंग भी चला रहे हैं। आज का विषय भी हमारा इसी पे है। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आपने देखा कि जब एक 90 के दशक को लेकर के और उसके बाद 2000 तक पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का राजनीतिक जो एक तरह से देखा जाए तो उभार बहुत ज़्यादा था। पूरे देश में, दुनिया में उनके नाम का चर्चा रहता था, उनके बाहुबल की छवि को लेकर के भी, लेकिन उनमें एक ख़ास चीज़ थी कि विकास के बारे में भी वो हमेशा मॉडल ही रहे और जिसका नतीजा है कि जब केंद्र सरकार, हाल ही कहा जाता था कि बिहार में जो बहुत सारे ऐसे काम थे जो उस वक्त नहीं हो पाते थे, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार की जो भी एजेंसियां हैं जब जांच करती थी तो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के उनके जो निधि होते थे, जो सांसद निधि होता था, उसमें वो 100% जो है कि 100% जो है कि कामयाब रहते थे। और यही चीज़ थी कि जो आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उस वक्त के जो उनके अखबारों के कटिंग थे उसको जो है कि दिखाया जा रहा है और इससे कंपैरिजन किया जा रहा है। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस विकास की बात पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने करके और उसको स्थापित भी किया, आज के नेता उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे पे हिंदुत्व का मुद्दा हावी हो जा रहा है या फिर उनका जो बाहुबल और जो उनका रॉबिन हुड का छवि था वो भारी पड़ जा रहा था? लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे ओसामा, लोग उनको इस नज़र से देख रहे हैं कि जो उनके कार्यकाल था, जिस तरीके से उन्होंने अपने काम को किया, जो एक अपना नाम उन्होंने देश में कमाया, ख़ास करके अपने विकास मॉडल को लेकर के, क्या उस पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा खरे उतर पाएंगे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके से खबर आ रही थी कि वो सूरापुर में जो जहाँ उनके पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था उसके आसपास वो ज़मीन तलाश रहे थे और ख़ास करके उनके पिता के स्मृति भवन यानी कि हॉस्पिटल के लिए, जो कि 100 बेड का अस्पताल शायद वो बनवाना चाहते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं। हालांकि एक अच्छी पहल है और एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखना होगा कि जिस अधूरे काम को पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बिना किसी के समर्थन और जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया, क्या उसको आगे बरकरार रखना सिर्फ ओसामा का ही काम था या फिर आज के उन जनप्रतिनिधियों का भी रोल था या है? सवाल ये बहुत मजबूत है, इसलिए क्योंकि जो उन्होंने काम कर दिया, जैसे हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया या स्कूल कॉलेज जो बनवाया या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनवाया, इससे हर तबका फ़ायदा उठाता है। लेकिन आज जिस तरीके से जब भी चुनाव की बात आती है उस वक्त कहीं ना कहीं ये विकास गौण हो जाता है। उस कथित हिंदुत्व के नाम पे जो लोग निकल जाते हैं, वोट ले लेते हैं और उसके बाद सिवान के लोगों को मिलता कुछ नहीं है। सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत ही नज़दीक से उन लोगों को देखा जो लोग तड़प रहे थे कोरोना को लेकर के, जिन लोगों के परिजन जो है कि परेशान रहते थे, उनके घर में किसी की कोरोना से मौत हो गई थी या फिर उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे, जिसके लिए वो वोट देते थे, जिसके लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते थे। आपने देखा कि किस तरीके से सदर अस्पताल में बगैर ऑक्सीजन, बगैर दवा, बगैर डॉक्टर और बगैर वेंटिलेशन के कई लोगों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद भी अगर लोग इस बात को समझ रहे थे कि वही असली विकास है तो फिर तो अब इसके देश का और इस समाज का भगवान ही मालिक हो सकता है। लेकिन एक सच्ची बात यह है कि जिस तरीके से इस देश में विकास की राजनीति की जा रही है, अगर उसमें अगर लगभग 20% भी अगर हमारे जनप्रतिनिधि खरा उतर जाए तो इस देश के हर उस नागरिक को उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सकती हैं। लेकिन क्या वजह है, इसे आपको भी सोचना होगा। हम तो इस पे बात करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अगर एक नया कदम उठाने के लिए तैयार हैं, खास करके अपने पिताजी के नाम पे ही अगर वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसमें सभी को कम से कम हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको तो फुल सपोर्ट करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा सिवान के लोग उठा सकें। बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही कई एक विश्लेषण आपको लाते रहेंगे ताकि आप भी उससे अवगत होते रहें, हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।